हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th गद्य खंड में बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और यह पाठ रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने लोक संस्कृति एवं मानवता के श्रेष्ठ चरित्र बाल गोविंद भगत को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी गृहस्थ संत थे। 60 वर्ष से अधिक आयु के भगत एक लंगोटी और सिर पर कनपटी कबीरपंथी टोपी पहनते थे। सर्दी में कंबल ओढ़ लेते थे। पहनावे से साधु नहीं थे। उनका एक बेटा व बहू थे। भगत के आदर्श कबीरदास जी थे। वह कबीर को साहब कहते थे। वे स्पष्ट तथा सच्ची बात करते थे, किंतु किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे। दूसरे की चीज को वे छूते तक नहीं थे। खेती करते थे, किंतु उसमें जो भी पैदा होता उसे पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते, जहां प्रसाद के तौर पर जो मिलता उसी से गुजारा करते थे। कबीर के पदों को गाते थे। आषाढ़ मास में सभी अपने अपने कामों में लगे होते थे। जब बादल आसमान में घिरा होता था, ठंडी हवा चल रही होती, तब भगत के मधुर गीतों के स्वर कान में पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे कुछ स्वर ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और कुछ धरती के लोगों की तरफ आ रहे हैं। भादों की काली रात में सारा संसार सोया होता था और भगत का संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती। सर्दियों के दिनों में वे प्रातः भोर में जगकर नदी में स्नान करके आते और गांव के बाहर पोखरों पर ऊंचे भिड़े पर बैठकर गाते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में ही मंडली के साथ आसन जमाते और गाते और नाचते। बाल गोविंद भगत के संगीत का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखाई पड़ा जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। बेटे के शव को चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया, कुछ फूल डाल दिए, पास में आसन जमाकर बैठ गए और गीत गाए जा रहे थे। कभी कभी पतोहू के पास जाते, उसे समझाते कि यह रोने का नहीं, उत्सव का समय है। आत्मा परमात्मा से जा मिली है। उन्होंने बेटे की चिता को पतोही से ही आग लगवाई। जैसे ही श्राद्ध का समय समाप्त हुआ, पतोहू को उसके भाई के साथ भेज दिया और कहा, इसकी दूसरी शादी कर दो। बहू के बहुत आग्रह करने पर भी वे ना माने। उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर बार गंगा स्नान करने जाते थे, वहां संतों के साथ और जनता के दर्शन का लाभ उठाते। गंगा 30 कोस थी। पैदल ही घर आते जाते और लौटकर घर पर ही खाना खाते थे। बस प्यास लगने पर पानी पी लेते। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। खाने पीने पर भी लाभ नहीं हो रहा था। नियम व्रत छोड़े नहीं जाते। दिन दिन छीजते गए। उस दिन संध्या में गीत गाए, किंतु भोर में उनका स्वर सुनाई ना दिया। जाकर देखा तो भगत का पंजर मात्र पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें।